जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरच्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि को प्रणाम। भगवान वेद व्यास को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम। गुरुजनों को प्रणाम। आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा। हम विचार कर रहे थे कि पतंजलि का जो दर्शन वो ड्यूलिटिज्म वाला नहीं है। वो दोनों के लिए एक तथ्य लेकर के आए जो शेर के मार्ग पर है और प्रेय के मार्ग वाले भी यदि अपने जीवन को एक आदर्श मानव का जीवन जीना चाहते हैं तो वह भी मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम पुण्य पुण्य सब कहा था। अपने स्वभाव के लोगों वालों से मैत्री करो जो दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, डाउन ट्रोडन है, भूखे नंगे अनपढ़, उनके प्रति करुणा दिखा, सेवा करो। और मुदिता कोई अच्छा करते हैं तो प्रसन्न हो। तो जो लोग समाज में उचित कार्य नहीं कर रहे उससे दूर है। इस बातों को समझने के बाद में अब हम जब पतंजलि के बारे में सोचते हैं तो उनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ 4 विभागों में बटा है। समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। समाधि पाद और साधन पाद है वह जीवन जीने की उत्कर्ष कल्याणमयी यात्रा के द्योतक है। विभूति पाद और जो कैवल्य पाद है आध्यात्मिक उन्नति उत्कर्ष के पश्चात के जीवन की व्याख्या करते हैं। जो सबसे पहला सूत्र है क्या कहता है? अथ योगानुशासनम। 3 शब्द है, अथ योग अनुशासन। अथ का अर्थ हमने कहा प्रारंभ में है कि वह ज्ञान सूचक है। दूसरा है योग है। तीसरा अनुशासन। अनुशासन की बात करने के पहले योग को समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य से आज वर्तमान विश्व में आई मीन योगा ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो केवल शीर्षासन सर्वांगासन तक सीमित रहते हैं। बुरा नहीं है, करना चाहिए ना। ये भी महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का एक भाग ही आसन है। किंतु आसन का जो लक्ष्य है वह स्थिर सुखम आसनम है। यहाँ आएगा यहाँ पर भी कि आपका आसन स्थिर हो। पश्चात्य प्रदेशों में आज एक नई सिस्टम बनाई है कि
कि हम एक में से दूसरा आसन चालू कर देते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर में से शीर्षासन, शीर्षासन से सर्वांग, सर्वांग से मध्य, बीच में कोई अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं है। तो ये अनुचित तो नहीं है, किंतु इससे जो पतंजलि का जो लक्ष्य है समाधि, आत्म की उन्नति, व्यक्तिगत चेतना से समष्टिगत चेतना में प्रवेश, from the individual identity to merge in the supreme, the blessedness, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, इसकी प्राप्ति के लिए ये आसन है हमको शरीर को ही एक स्वस्थ रख सकते हैं। अरे शरीर तो घोड़ों का भी स्वस्थ होता है, हमसे ज्यादा अच्छा होता है, वो डायबिटीज वगैरह नहीं होता है हमारे से, वो क्या बिंदु भी नहीं लगता है जल्दी से, मजदूरी करते, वो मजदूरी करते, श्रमिक है। हमारा जीवन तो बैठने वाला जीवन, इसलिए सारे दुनिया भर के लोगों को हमने बटोर रखा है। इसलिए जहाँ योग है उसको केवल एक सीमित मत करो एक योगासन ना, योग है युज नाम के एक शब्द से, संस्कृत का युग में जोड़ देना, ईश्वर के साथ में रहना, ईश्वर से बातें करना, व्यक्ति चेतना से परम चेतना को जोड़ने वाला सेतु है ईश्वरमय। जीवन से परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग है योग मार्ग प्रदर्शित करता है। योग ईश्वर के साथ में संपर्क करता है। योग हमें अमरत्व देता है। अमरत्व माने वो मृत्यु के पार हमारी मृत्यु ना हो, या मृत्यु के पहले हमारी मृत्यु ना हो। हमारा जीवन है ऐसा बना रहे कि जब हमारे शरीर से, हम शरीर को यहाँ छोड़ करके हमारी आत्मा वहां प्रयाण करे, आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदमय जीवन के साथ में हंसते हंसते चले जाए। रोते रोते तो आए हमारे बस की बात नहीं, किंतु जाने के लिए हमारे पास एक जीवन है, एक यहाँ जन्म है, एक यहाँ मृत्यु है। जन्म से मृत्यु कर का जो मार्ग है वो जीवन नहीं है। जन्म से मृत्यु तक के मार्ग में योग हमें जीवन यापन करने की, जीवन जीने की कला सिखाता है। योग का जीवन पूर्ण जीवन, मानव की व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को, यदि आप डॉक्टर हैं आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, वकील हैं अच्छे वकील बन सकते हैं, गायक है अच्छे गायक बन सकते हैं, आप पाकशास्त्री अच्छा पाकशास्त्री बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप रहे, साहित्य संगीत कला कहीं पर भी रहे, यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट, अपने आप में एक श्रेष्ठ विभूति समान बन के रहने की कला और शिक्षा हमें ये योग देता है। योग ये केवल शारीरिक शिक्षण नहीं, बुद्धि का शिक्षण भी नहीं, ये आंतरिक आत्मा का शिक्षण। योग ये वास्तविक जीवन जीने की एक कला है। योग हमें मानव जीवन से विमुख नहीं करता है, उसको अध्यात्मकरण करने की ये विधि है। योग सर्व के लिए, सबके लिए, सार्वजनिक है। देखिए, योग को कभी धर्म नहीं मानना चाहिए। योग किसी बंधन में नहीं है, हिंदू मुसलमान, ये अल्लाह आहुर मजदाह जिहो वहा जंदे वस्त, वाहेगुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्धा महावीर राम कृष्ण दुर्गा काली ना। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था आपको, ये हमारा जो पतंजलि का ईश्वर है वो तो क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उनको बंधन नहीं है मेरे तेरे का ना, वो भावना प्रधान में बह जाना वाला नहीं है। तो योग जो है वह ईश्वर के प्रति जाने वाला एक बहुत बड़ा राजमार्ग, नेशनल हाईवे नहीं है, इंटरनेशनल हाईवे नहीं है, वो कॉस्मिक हाईवे है। इसलिए इनको एक बंधन में मत डालो कि हिंदुओं की धरोहर, हाँ ये भारतीयों की तो है, ऋषि मुनियों की है, हिमालय की संस्कृति है, गंगा का गौरव है। कोई भी सिद्धांत का मानने वाला क्यों नहीं है,
वो पारसी हो, मुसलमान हो, सूफी हो, नास्तिक हो, क्रिस्ती हो, तमाम के लिए योग है। योगी बनने का अर्थ ये मुंडन करना नहीं होता है नारायण, न दाढ़ी बढ़ाना, न जटा बढ़ाना, ना ना। आप कहां पर भी रहें, अपने जीवन को जब मनुष्य मन को आत्मा में स्थिर कर सकता है, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित विचिंतयेत, वो योग के मार्ग पर है। देखिए, जो लोग केवल आसन करते, एक बार शिशु माँ आनंद महिमा कह रही थी, बाबा 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 एक बार एक योगी आ गए, एक बार एक योगी आ गए, विनोद में करेंगे, योगी आ गए, वो संयम में आ गए। अब संयम में तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त मौन होता है, फिर से मौन होता है, फिर उपनिषद पाठ होता है, फिर गीता पाठ होता है, तो पाठ होता है संतों का प्रवचन। तो उसमें उनका बाबा उसका जोग हुआ नहीं, बाबा उनका क्रिया हुआ नहीं, वो 3 दिन में बीमार हो गया। नारायण नारायण, माँ खुद अपना शिव से करे थे, बाबा नारायण क्या बात है? 3 दिन अगर आपने आपका योग और क्रिया नहीं किया तो आप बीमार हो गए, ये योग नहीं है। ऐसी प्रकार की आपकी वृत्ति और अभ्यास से योग का कोई संबंध नहीं है। अरे योग को क्या है? नैतिक शुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक आकांक्षा चाहिए, मन शांत चाहिए, गुरु में और शास्त्र के वचनों में श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। ये विश्वास, ये शक्ति, ये प्रसन्नता, हिम्मत, धैर्य, प्रामाणिकता, अंतर बाह्य शुद्धि, मन की स्थिरता, एकाग्रता, पवित्रता, संयम, सत्यप्रियता, अहिंसा, और संयम यह योग की नींव है। योग का अर्थ है संयम, शरीर और मन दोनों के लिए ये संयम जो है वही तो योग है। अब जहां तक महर्षि पतंजलि ने कहा अथ योगानुशासन, तो योग ही है, उसको समझना चाहिए। कर्म योग भी है, वह भक्ति योग भी है, वह ज्ञान योग भी है, राजयोग भी है, लय योग, नाद योग, कुंडलिनी योग, समाधि योग, पता नहीं कितने सब योग हैं। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे श्रेष्ठ योग क्या है? बैक पेन योग। ये क्या होता है बैक पेन योग? कोई रुग्ण व्यक्ति है, बीमार इंसान है, वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है, उसके पास खड़े होकर के उसको प्राइवेसी में रख के उसको मलमूत्र का त्याग कराना, खुद नहीं कर सकता, उसके मलमूत्र के स्थान को साफ कर देना, मलमूत्र वाले बर्तनों को जाके धोके रखना, उसको स्पंज कर देना, उनके वस्त्रों को धोना, उनको प्यार से भोजन देना, उसकी दाढ़ी भी बनवा देना। ये जो योग है उसको बोलते हैं बैक पेन योग। वो सेवा योग से बड़ा कोई योग नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं संबंध योग का। संबंध योग क्या है? गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के महासमाधि के कुछ घंटों के पूर्व तत्कालीन आश्रम के प्रन्यासी डॉक्टर शिवानंद अद्वैती जी ने एक राइटिंग पैड दिया, गुरु महाराज के हाथ में कलम दी। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 310 से अधिक पुस्तकें लिखी थी, अब और क्या लिखने का बाकी था। फिर भी आपका डिपार्टिंग मैसेज गुरुदेव ने लिखा डिटैच अटैच, यही संबंध योग। छोड़ो जोड़ो। छोड़ना कहां से? ये जो अनिश्वर, जिनको कोई रुचि नहीं, वो कैसे चारवा करके लोग हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो चैन से जियो, कर्जा करके घी पियो, मरने के बाद में कौन देखने पकड़ने। ये तो जीवन नहीं, ये स्वार्थ का जीवन, ये पशु का जीवन, ये इंसान का जीवन नहीं। इसलिए तो मन बोलते हैं मनुर्भवा मनुर्भवा मनुर्भवा। तुम मनुष्य हो तो योगी की प्रवृत्ति क्या होती है? ये हमारा कर्म योग का जो मार्ग है वो निस्वार्थ से। देखिए गीता कहती है कि
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। मानव के जीवन की कोई भी क्षण जो है वो बिना कर्म के नहीं जाती है। अभी हम बोल रहे हैं, आप हमको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे, उसके समय में अगर एक मच्छर आके बैठ गया तो ये भी करते हो, और यदि प्यास लगी तो पानी भी पी लेते हो। तो बैठे हो एक कार्य है, देख रहे हो दूसरा कार्य है, सुन रहे हो तीसरा कार्य है, और खुजली हो गई तो गुजला लेना चौथा कार्य है, प्यास लगी पांचवा। तो एक साथ में हम अष्टावधानी 8 काम कर लेते हैं नारायण। इसलिए कर्म क्या करना क्या नहीं करना उसका निर्णय कौन करेगा? कर्म योग जो है योग है, किंतु भक्तिमय योग है समर्पण के प्रति। तो हमारा कर्म ऐसा हो कि वह हमको ज्ञान के मार्ग पर लेकर के जाए, प्रकाश के मार्ग पर लेके जाए, वह हमें नीति के मार्ग पर लेके जाए, वो ईश्वर के मार्ग पर लेके जाए, वो हमें ईश्वर की गोदी में बैठाए। हमारा कर्म तो ऐसा होना चाहिए। देखिए, यूं करने से बंधन होता है, यूं करने से मुक्ति होती है। क्रिया एक ही है, दिशा भिन्न भिन्न है, एक श्रेय की एक प्रेय की। इसलिए कठोपनिषद कहता है कि श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपृक्त विविनक्ते धीरा। उचित क्या है अनुचित क्या है उसका जानना वो विवेक और धैर्य से प्राप्त होता है। वो समझ करके किया गया कर्म कर्म योग है। एक कर्म है जहां हम कुछ काम करते हैं, वो जी मैंने किया, ये मैंने किया, वो बंधन है। सबने मिलकर के किया। देखिए, हमारा विषय नहीं, फिर भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी साहब नरेंद्र भाई प्रातःस्मरण, कभी भी उनका सम्मान होता है, वो कहते ये मेरा सम्मान नहीं है, मेरे देश के 160 करोड़ लोगों का सम्मान। वो यश और कीर्ति को अपने सिर में अपने गले में नहीं रखते, नहीं, ये सबका है। यह नहीं तेरा, यह नहीं मेरा, ईश्वर का ये राज्य है। फोगट खावे चोर कहावे, कुरान की आवाज है। तो एक कोई भी कार्य हो, आई हैव डन, ये जो आई है ना, वो एक अंग्रेजी में बड़ी सुंदर एक, उसको क्या बोलते हैं, पनिंग ऑफ द वर्ड्स। क्या होता है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप बोलेंगे शर्मा वर्मा ना, योर आइडेंटिटी इज ए डेंटिंग ऑफ योर आई, डेंटिंग ऑफ योर। कर्नाटक भाषा में सर्वज्ञ नाम के एक बहुत बड़े संत हुए, बड़े दुख के साथ बोले, कभी बात बोल दिए, क्या बोले हैं? देहवनु दंडी सदे, योग के बारे में बोले हैं। देहवनु दंडी सदे, कर्णवनु खंडी सदे, योगदार अच्यवनु दंडी आड़ू। योग के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या इतना सरल है? देह का दमन करना पड़ेगा, अहंकार को खंडित करना पड़ेगा। योग के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या कोई अकेली कन्या अबला खड़ी है तो उसका हाथ पकड़ने की जैसा सरल है? सरल। तेलुगु भाषा के भी एक पंडित ने कहा, योग के मार्ग के लिए क्या करना चाहिए? आंतरिक इच्छा होना चाहिए, मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और लेकिन विचार शक्ति, दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, चिमड़ के चिंतकाया नी बेंता चिमड़ना नी पुनक पोदू, उड़िक के ऊली पाया नी बेंता उड़िकना नी कंप पोदू। चिंतकाया अंटे चिंतकाया, ఊలిపాయ అంటే ఊలిపాయ। మీరు मनुष्युడు ये इमली कच्ची हो, पक जाए, सड़ जाए, अपनी खटास छोड़ती नहीं, वो खटाई छोड़ती नहीं है। और प्याज के पत्त निकाल लो, वो
बुद्धू छोड़ते हम प्याज नहीं है, हम इमली भी नहीं है, नैनो मीरू हम आप तो मनुष्य हैं। एम कावाला परिवर्तनम संभवमो यस ये चिंतकायामे उलिपायामे परिवर्तनम संभव लेदा कादू वद्दू क्या क्या होता है। इमली अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्याज अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकती। मैं और आप हमारे स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों, कैसे? अंदर से जागरण हो, मुझे ये करना है, दृढ़ संकल्प शक्ति। तो फिर उस समय में जो कार्य किया जाएगा वो राजयोग का मार्ग है, किंतु आत्मसंयम का मार्ग है। इच्छा शक्ति के द्वारा कर्मयोग करें, भावनाओं से भक्ति योग करें और ज्ञान योग जो है उसमें चिंतन करें, तो ये एकांगी विकास जो है वो नहीं होगा। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे समन्वय योग, जहां कर्म भी हो, जहां भक्ति हो, जहां ज्ञान भी हो, all the three in one। कर्म करने वाला कर्म करते करते अहंकारी हो सकता है, भक्ति करने वाला दम्भी हो सकता है। कपाल में तिलक लगा दो, गले में माला डाल लो, रंगीन कपड़ा पहनो, आंख बंद करके बैठो, 2-4 जगह में ऐसे करके बैठ जाओ पब्लिक के बीच में, वो बोलेंगे योगी है, तो पांव प्रणाम करने लग जाएंगे, आप भी ऐसे करने लग जाएंगे। अरे कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। अरे अंधे नहीं बनिए माना यथांधा, तुम ढोंगी हो, दूसरे को ढोंगी बनाते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज है ना, वो जब भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के महासमाधि हो गई तो बड़े विचलित हो गए, बड़े दुख हो गए, क्या करना, कहाँ जाना पता नहीं। राजस्थान में पावाहरी बाबा के पास चले। पावाहरी बाबा बोलते पवन आहारी बाबा, माँ बैठे, महाराज मुझको ज्ञान दो, मुझको ज्ञान दो, मुझको ज्ञान दो। जब बहुत हो गया तो पावारी बाबा ने उनको कहानी सुनाई। देख सुन, एक गांव में एक चोर था और इधर उधर चोरी करता था। एक बार वो चोरी करते पकड़ा गया, लोगों ने उसकी नाक पकड़ के काट ली। वो जंगल में दूर कहीं चला गया, दूसरे गांव के बाहर यूं करके बैठ गया, आग नीचे करता नहीं, तो यूं ही बैठा है। आने जाने वाले लोगों ने देखा कोई योगी बैठा है, ऐसे ही बैठा है, आंख भी खोलता नहीं, देखता भी नहीं, बोलता भी नहीं, हाथ ऐसे। अब 2-4-6 लोग आने लगे, जाने लगे, दिन में लगे, रात में लगे। कहा भाई देखो उधर ही बैठा है, हमारा कर्तव्य है कुछ बोलते। कोई नहीं रहेगा तो खा लेगा, फिर ऐसे बैठ जाएगा। अब कितने दिन हो गए वो ऐसे, अब तो नौकर लोग चाकर लोग भी लगे। एक बंदा लगा, महाराज मुझे आपका शिष्य बनाओ, महाराज मुझे दीक्षा दो, महाराज मुझे शिक्षा दो, महाराज मुझे आपका भक्त बनाओ। उन्होंने बोला अमावस्या की रात्रि में आना, एक तेज छुरी लेके। पता नहीं समझा क्या करना है, गुरु ने उसकी नाक पकड़ के काट ली। चिल्लाया क्या है, देख मेरी नाक देखी, ऐसे गुरु बनाओ, तेरे को ऐसे चला। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा मुझे ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसा चला, मुझको तो भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव का अच्छा चाहिए।